तो अब आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू में बात करेंगे जिसके पास लड़की नहीं है, या आप चाह रहे हो कि दूर रहना चाह रहे हो इस वक्त, क्योंकि आप लोगों से बोलते हो कि यार अभी आई एम फोकसिंग ऑन पढ़ाई या अदर थिंग्स या करियर या एनी थिंग रिलेटेड इन दैट जोन, कि आपके पास लड़की नहीं है। सही है, या लव्ड वन नहीं है। अगर लड़की देख रही है तो लड़का नहीं है। आई डोंट नो ये दूसरी साइड पे कितना होता है, बट होता है वहाँ भी ऑपोजिट जेंडर में। बट आई ट्राई टू स्टे जेंडर के न्यूट्रल में रहने की कोशिश करूँगा ताकि सबको बात समझ आए। तो भाई सीन होता है ऐसे कि अगर आप पहले तो बात करते हैं जो बोल रहा है कि मुझे अभी लड़की नहीं चाहिए और मैं अपना फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई की तरफ, या अभी मुझे इसमें घुसना नहीं है। तो यार सच बात तो ये है, आप और मैं अगर दोनों वन ऑन वन बात करें तो किसको नहीं चाहिए। सही है, एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट, क्योंकि आपने मूवीज़ में एंड ड्रामों में एंड जो भी आप देखते हो उसमें प्यार और ये सारी चीज़ें देख लेंगे। प्यार होता है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है। लव मूवीज़ में इवन आप पॉर्न भी देखते हो तो आपको वो भी चाहिए, तो आप कुछ चाहिए। सही है, ये बस आप एक बहाना बोल रहे हो आप, क्योंकि डरे हुए हो। सही है, आप डरते हो कि बाहर क्या है मेरे लिए, बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई सीधी सी बात यह है कि आप डरे हुए हो जो भी बाहर है आपके लिए, और वहाँ जो भी चल रहा है, जो भी माहौल चल रहा है, जो भी आप सुनते हो लोगों से कि यार लड़की ने ये किया या लड़के ने ये किया या यूं चल रहा है, जो भी कहानियाँ सुनते हो आप, वो कहानियाँ सुन के डर गए हो और आप कह रहे हो कि यार ये मेरे लिए सीन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक लड़के ने मुझे बोला कि यार लड़कियों की डिमांड्स बहुत होती हैं, वो फुलफ़िल करना, अभी मैं बस कमाना शुरू किया है, मैं क्या करूँगा। कुछ लोग किसी और एंगल से आ रहे होते हैं, गुड लुकिंग नहीं है, या यू नो सेक्सुअल एपेटाइट, पॉर्न वाली चीज़ें नहीं फुलफ़िल करवाएंगे। कभी ऐसा भी होता है, सोचने का तरीका होता है। आपके दिमाग में 10,000 चीज़ें आ सकती हैं जिससे आप डर सकते हो। तो क्योंकि डर जो है ना, फेयर, ये ऐसी चीज़ है आपके दिमाग में। आप जो भी स्टाइल रखते हो सोचने का, चाहे वो जिस्म वाला हो या प्यार वाला हो या फाइनेंशियल वाला हो, जिस एंगल से भी आप देख रहे हो इस मामले को, तो आपको लगता है कि वहाँ आप में कहीं कमी है। तो इस वजह से आप अब क्वालिफाई नहीं करते हो इस सीन में आने के लिए। तो यार आपको मैं ये बोलूँगा कि ये अप्रोच भी गलत है, और क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो करना है ना कि दूसरा जो वो है, मर्द है या औरत है, जिससे भी आप वो करोगे रिलेशनशिप या आगाज़ प्यार का, तो आपको ये आगे जाके तो करना ही है ना, शादी होनी है, किसी के साथ रहना है। तो आपको ये अगले को समझना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको फिर अभी अगर ये करोगे ना तो आगे जाके ये होगा कि आप की उम्र आ जाएगी, आप अवॉइड करते रहोगे, उम्र आ जाएगी, फिर एकदम से आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपको जानने को नहीं मिलेगा कि ये जो ऑपोजिट सेक्स है ये क्या है, ये क्यों है, ये इसको हम शादी क्यों कर रहे हैं, मुझे इसके साथ क्यों रहना है, मुझे ये सारी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं इसमें से, या प्यार की फीलिंग्स मुझे इससे क्यों चाहिए। ये सारा तुम एक्सपीरियंस जो है ना अभी इसी एज में होता है, और यहाँ से समझने की ज़रूरत है तुम्हें अभी से। अंडरस्टैंडिंग जल्दी स्टार्ट करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतनी ही जल्दी, एंड जब तक शादी की उम्र आएगी तो उस वक्त होपफुली आपको समझ आ चुकी होंगी कहानियाँ। तो ये, इससे आप भाग नहीं सकते, आपने भागना नहीं है, डरना नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ कि आप इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ है, एडवांटेज है जो आपके पास, वो ये एडवांटेज है कि आप डेस्परेट नहीं हो।
सबसे नंबर वन गोल्डन चीज़ में ये इसको मैं बोलूँगा। तो आपके पास एक चीज़, आपके पास एक सुपर पावर आ गई, आपके पास एक पावर आ गई है कि आप पेशेंस से, एहतमाम से, आराम से इस चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुस सकते हो और समझ सकते हो। जो डेस्परेट होता है ना, तो डेस्परेशन जहाँ होती है वो एकदम से तेज़ी से घुसता है और उसको समझ नहीं आती और वो चीज़ों में हाँ या ना कर देता है, और वहाँ वहाँ नुकसानात के बहुत ज़्यादा रेट हायर चले जाते हैं, ऊंचे चले जाते हैं नुकसान के रेट। तो यहाँ आपके पास एडवांटेज ये है कि आप डेस्परेट नहीं हो, और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर घुसना है, आहिस्ता आहिस्ता बात करना है, माइंड सेट रखना है कि यार हाँ ये होना है, किसी दिन किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है या किसी दिन किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है, ये होना है, पर आराम से जो समझ आए। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते हो कि अपनी ना फ़िलॉसफी डेवलप करते हो कि व्हाट आर यू अबाउट, आप क्या हो, आपकी आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फ़िलॉसफी क्या है, आपके दिमाग में अ, आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं। तो ये चीज़ें ना पक्की होनी चाहिए। आपके दिमाग में होगा कि यार मैं कमा लूँ, या पहले मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, या थोड़ा मैं ज़िम्मेदार हो जाऊँ, तो फिर मैं इस चीज़ में घुसूँगा, क्योंकि आप शायद शादी के एंगल से सोच रहे हो कि मैंने शादी करनी है। तो ऐसा नहीं है। ये जो पहली रिलेशनशिप होती है, आपने इसमें शादी का रेट वैसे ही कम होता है कि चांसेस कम होते हैं कि शादी होगी, बट अगर होगी तो अच्छी बात है। बट ये आपका पहला होता है कि आप सिर्फ जान रहे होते हो कि हो क्या रहा है, आप समझ रहे होते हो, आप घुस रहे होते हो, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी एक नई नई फील्ड में घुसे हो, जैसे आपने कहीं नौकरी कहीं कहीं शुरू की है, नई इंटर्नशिप पे आप लगते हो, तो आपको नहीं पता होता कि यार ये बिज़नेस किस बारे में है। पर आप इंटर्नशिप, आपको इंटर्न नहीं रखते इस वजह से, ट्रेन नहीं रखते इस वजह से, क्योंकि आपको समझ आए बात कि यार ये बिज़नेस ये है, चलता है, ऐसे है, और आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिले। तो ये अभी आपका इंट्रोडक्शन है। तो आपने इस आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपने घुसना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने चीज़ें बढ़ानी है, पर उसमें आपकी फ़िलॉसफी अगर आपकी सेट हो गई ना कि यार मैंने क्या चाहिए ज़िंदगी में, फ़ोकस, गोल्स, मुझे किस तरीके की लाइफ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो ये चीज़ें आपका सेट अगर हो गया है, तो फिर आपको जो लड़की आपको जो पसंद आएगी ना, उसने भी यही बातें कर रही होगी अगर वो, तो फिर आप उसके साथ यस करोगे। या लड़का जो भी आपको पसंद आएगा वो वही बातें कर रहा होगा, तो फिर आप उसके साथ यस करोगे, क्योंकि आपके पास सब्र का, पेशेंस का, आपके पास सुपर पावर थी, आपने उसका इस्तेमाल किया ताकि आप आराम से सही डिसीजन बना सको। तो अवॉइड करना सही बात नहीं है, जानना अगले सेक्स को, अगले इंसान को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है और अगले इंसान का सोचने का तरीका बहुत अलग है, एज अ इंसान और एज अ जेंडर दोनों। सही है, मेल फीमेल अलग सोचते हैं दोनों, और ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में कोई शायद ना आपको सिखाए, और यूजुअली होता यही है कि आपके घर में नहीं सिखाते आपको कि अगले जेंडर, अगले मेल फीमेल के साथ कैसे बात करनी है, इंटरेक्ट कैसे करना है। जैसे आप मेल हैं तो फीमेल के साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, फीमेल है तो मेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, नहीं सिखाया जाता ये। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है कि अगला कौन है। ये इसको ऐसे लें कि एक क्रीचर है, ये एक अलग जानवर है, और इसको अब मैं जानने लगा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या करता है, इसकी आदतें क्या है। और जो वो बोले उस पे पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि जब नई नई रिलेशनशिप शुरू होती है ना, सब झूठ बोल रहे होते हैं, एक दूसरे से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं इस वजह से। तो फेस वैल्यू पे बात नहीं लेनी है, उसी वक्त जो बात बोली जाए उसको नहीं लेनी है, सुन लेना है, घर जाके ऑब्ज़र्व करना है, दूसरों में वही चीज़ देखनी है। अभी आप समझ रहे हो, जैसे ना जितनी भी आप एक चीज़ को समझने में टाइम लगा सकते हो, किस किस एंगल से, वो कर रहे हो आप। तो पहली रिलेशनशिप को आप कभी भी प्यार व्यार और ये नहीं बोलते, ये इंट्रोडक्शन है। अगर वो आगे जाके दोनों साथ मिल के समझें और बढ़ें आगे, और दोनों की फ़िलॉसफीज़ और वो मैच करती हों, तो जो कि होता नहीं है, बट अगर करती हों तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर वो साथ आगे बढ़ सकते हैं। होता है ये, ऐसा भी हुआ है, बट बहुत कम परसेंटेज होती है इसकी। तो ये भी दिमाग में रखेगा। तो सेकंड आते हैं हम, जिसके पास लड़की नहीं है और वो चाह ज़रूर रहा है।
सही है। और वो ख्वाब देखता है इस बारे में, वैसे ही ड्रीम करता है अपनी ज़िंदगी जो फ़िल्मों में देखता है और ड्रामों में और टीवी सीरीज़ जो भी आप देखते हो। तो अब वो ड्रीम आप कर रहे हो कि यार ऐसी मेरी लाइफ हो, यूँ हो, लड़का ऐसा हो या लड़की ऐसी हो। अब आप ना थोड़े से डेस्परेट जोन में आ गए हो, आपको मैं ये कहूँगा। आपका फोकस जो है ना वो कहीं और गलत तरीके में, गलत जोन में जा सकता है। इसमें भी यानी ज़रूरी नहीं है गया है, बट चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर आप ख्वाब देखते हो ऐसे और आप चाहते हो, विश करते हो, तो फिर आप ना ख़याली पुलाव बनाने वाले इंसान हो। तो आप ख़याली पुलाव बनाओगे कि यार वो ऐसा दिखता है या ऐसी दिखती है, और फिर आपको जैसे वैसा दिखेगा वैसी दिखेगी। तो जो आपने दिमाग में ख़याली पुलाव बनाया है ना, तो वो आप सोचोगे ये वैसा ही है। इंसान को जानने में कम वक्त लगाते हो और ख़ुद जो है उसके ऊपर वो जो माइंड की जो इमेज है, माइंड में जो आपने तस्वीर बना दी है, वो उसके ऊपर लगाते रहते हो, छापते रहते हो। और कहीं ना कहीं आप शायद ये भी कर रहे हो कि फोर्स कर रहे हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे या ऐसी क्यों नहीं कर रही जो मेरे दिमाग में। पर वो बंदा शायद वैसा या बंदी वैसा नहीं हो। सही है, ये भी होता है। तो ये भी देखना है कि आप अगर चाह रहे हो और आप की पहली प्यार, पहली मोहब्बत आपकी ऐसी जाने लगी है, तो ये भी गलत रास्ते जा रही है। यहाँ भी तबाही होगी आगे जाके। सही है। अब वो कब होगी, क्या होगी, पता नहीं, बट होगा। सही रास्ता नहीं है। देखो, पहला पहला इंटरेक्शन है ना, पहला एक्सपीरियंस है। हर चीज़ का पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का पहला एक्सपीरियंस ख़राब चला गया, तो फिर वो आपने अपने लिए ना एक वो ख़राब बदमज़गी क्रिएट कर दी है। आप को आगे जाके मज़ा ही नहीं आएगा। आपने एक्सपीरियंस ही ख़राब कर लिया। आप जब भी नेक्स्ट टाइम वो करोगे तो आपके लिए वो उससे बुरी फीलिंग्स अटैच्ड हैं, बुरी फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं उससे, रादर देन गुड फीलिंग्स। तो आप वो कभी चीज़ एंजॉय नहीं करोगे, आप उस चीज़ को कभी अच्छा नहीं समझोगे, आप हमेशा नेगेटिव रहोगे उस चीज़ के दिमाग में, अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है कि पहला एक्सपीरियंस बड़ा केयरफुली हो और अच्छा हो। और कोशिश यही रहे ताकि अगर लेट्स से चलता भी नहीं है तो आगे जाके आप होपफुल होगे। क्योंकि देखो, आपने रहना है किसी के साथ, आपकी शादी होनी है, आपने पूरी दुनिया में मर्द औरत साथ गुजारते हैं अपना टाइम, अपना वक्त। एंड गोल हर किसी का यही होता है, तो ये होना है। तो आगे जाके फिर आप ज़रा पॉजिटिव अप्रोच रखोगे इसके बारे में, आपका ज़रा दिमाग पॉजिटिव होगा इस चीज़ को लेके। वरना जिनका पहला एक्सपीरियंस सही नहीं जाता है तो वो सब कहते हैं ये सब बेकार है, ये सब वो है, टाइम बर्बाद कर रहे हो, कमाओ, वो नेगेटिव हो जाते हैं। इस चीज़ के बारे में नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगर आप इसी कहीं जोन में हैं, इसी आसपास जोन में हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसी सोचती हूँ, ज़्यादातर मैं लड़कों के लिए ये एडवाइस है कि, और आपको एक लड़की मिली और आपको उसने बोला कि तुम, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी वैसे ही सोचती हूँ, ये वो तो बोलेगी, सही है। पर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले हाँ बोलने से पहले आपने, या कुछ भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने से पहले, ज़्यादा कहानी आगे बढ़ने से पहले आपने पेरेंट्स से जाके मिलना है। एंड लड़की की स्पेशली माँ से आपने जाके मिलना है। आपने जो भी अपनी फ़िलासफ़ी माइंडसेट बना लिया है, और लड़की बोले कि हाँ मेरी भी माइंडसेट फ़िलासफ़ी यही है, पर आप घर जाते हो और आपने घर जाके ऑब्ज़र्व किया कि यार, अच्छा, ये नहीं कि पहली मर्तबा एक मर्तबा मिल के आ गए, यानी आपको पेरेंट्स को सही से जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें काफ़ी मुलाकातें लगती हैं, ऑब्ज़र्व करते हो, पेरेंट्स से बात करते हो। पेरेंट्स से ज़्यादा बात करना है, तो उसमें आपको समझ आएगा कि किस किस्म के लोग हैं, स्पेशली माँ। और लड़की बोल रही है कि मैं, फिर आप बोलो लड़की से, क्या तुम्हारी माँ इस टाइप की थी, इस तुम ऑपोजिट टाइप अपना बता रही हो, तो
वो बोलेगी नहीं मैं माँ जैसी नहीं हूँ या जो भी है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि घूम घुमा के उसने माँ की तरह ही बनना है, करना है। उसमें ऐसा क्यों? क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग हो चुकी है, इतने सालों का माहौल उसे वही मिल चुका है, इतने सालों की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, फीडिंग हो चुकी है दिमाग में। तो वो मोस्ट प्रोबेबली वही करेगी जो उसकी माँ करती है, और उसका माइंडसेट वही होगा जो उसकी माँ का माइंडसेट है। आप चाहे कुछ भी कर लो, घूम घुमा के यही होना है। तो ये सबसे पहले आपका वो होता है, रेड फ्लैग बोलते हैं इसको, कि ये पहला रेड फ्लैग है। अगर ये आपका माँ ने एकदम अलग बातें की या माँ का माइंडसेट आपको अलग लगा, और आपके घर का माइंडसेट या आपका माइंडसेट एकदम अलग है, तो इसका मतलब ये कहानी नहीं बनने वाली। लड़की कहेगी नहीं मैं तुम्हारी तरह एडजस्ट कर लूँगी, ये वो अच्छा, इसमें भी फिर दो तीन कहानियाँ होती हैं। लड़की एडजस्ट करती है अगर वो बोलेगी कि कंफर्टेबल माहौल है उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो वो फिर एडजस्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो कहेगी कि यार मैंने कहीं तो जाना है ना, तो फिर मैं इसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना शुरू करूँ। तो वो फिर थर्ड टाइप ऑफ, पार्ट थ्री की जो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो की, जो टाइप ऑफ लोग होते हैं वो उस कैटेगरी में शुमार हो जाता है फिर, जिसमें अभी हम बात करेंगे। अब एक काइंड आ जाती है, एक किस्म आ जाती है जो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आप बात करना नहीं जानते हो, क्या बोलना है, घबराते हो। सही है। अब यहाँ इस वजह से भी आप नहीं कर पा रहे हो, और आप शायद ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हो कि यार मुझे अभी नहीं करना, या मुझे भाई मैं नहीं जानता, मुझे डर लग रहा है। ये सही है। तो शायद आपका अब सोचना ये ना हो कि यार इसको इसका ख़र्चा कौन भरेगा, या ये डिमांड ये कौन भरेगा। शायद आप ये नहीं सोचते। आपका सिर्फ मसला अभी ये है कि इसको अप्रोच कैसे करें, बोलते क्या हैं, बात क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस वाले इश्यूज़ हैं। तो इसके यार कुछ तरीके हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। इस पे मैं एक और वीडियो करूँगा, क्योंकि एकदम ये अलग यहाँ से टॉपिक चला जाएगा। वो एक आर्ट होती है, एक स्किल होती है कि लड़की को अप्रोच कैसे करना है और लड़के को अप्रोच कैसे करना है। लड़का अप्रोच करना तो बहुत आसान होता है, बट लड़कों को ज़्यादातर मुश्किल होती है लड़की अप्रोच करने के लिए, क्योंकि यहाँ ना ज़रा एक गेम है, यहाँ ज़रा कॉम्प्लिकेशन है। और अब वो मैं बात यहाँ करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो हो जाएगी कंट्रोवर्शियल, बट सच बातें हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। एंड उसके लिए फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि आपने कॉन्फिडेंस अपना कैसे बनाना है लड़की से बात करने के लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होता है कि आपने लड़की को समझ, व्हाट इज़ वुमन, व्हाट इज़ अ गाय, ये दोनों समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो वो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, मैं किससे बात करने जा रहा हूँ, ये कौन है और क्या है, इसका गेम क्या है, इसका गोल क्या है, ये बना क्यों है। ये सारी चीज़ें थोड़ी आप समझ जाओगे ना, तो फिर आपके लिए थोड़ी ये चीज़ आसान हो जाएगी। तो उसके लिए एक और वीडियो। तो फ़िलहाल इतना ही, और फिर तीसरा पार्ट बनाएंगे जिनके पास पैसा है, और उससे, या कोई भी आपके पास चीज़ है जिसकी वजह से लड़की, लुक्स भी हो सकती हैं ये, तो लड़की आपके पास आ जाती है। तो ये भी होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे डेंजरस जोन ये भी है, सबसे डेंजरस जोन ही यही है। तो थर्ड पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे। और अगर कुछ मिस कर दिया हो तो बता देना, एंड कमेंट्स में बोल देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एड्रेस कर दूंगा।